गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें कोई दो साइड इक्वल होगी और जो दो साइड इक्वल होगी उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगी। इन विच अल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, अल्टीट्यूड बीई, अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हाइट, यह अल्टीट्यूड बीई और यह सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एंड एबी। यह अल्टीट्यूड बीई और सीएफ को ड्रॉ किया जाता है इक्वल साइड। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो इक्वल साइड हैं, यह एसी और एबी दो इक्वल साइड हैं, इन दोनों साइड्स पर इनको क्रमशः ड्रॉ किया गया है, जिसे कि फिगर 7.31 में दिखाया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है सो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो दिखाइए कि ये दोनों अल्टीट्यूड्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे। आ जाते हैं, पहले गिवन में लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एबी इक्वल एसी, और साथ ही साथ बीई परपेंडिकुलर एसी, बीई परपेंडिकुलर एसी एंड सीएफ परपेंडिकुलर एबी। फिर आगे टू प्रूव में जो हमें साबित करना है बीई इक्वल सीएफ। प्रूफ में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ। अब एबीई का कौन कौन सा पार्ट और एसीएफ का कौन कौन सा पार्ट, इसको आप लोग देखते रहेंगे क्लियरली। यहां एबीई में एंगल एईबी इक्वल होगा एसीएफ ट्रायंगल के सीएफ ए ट्रायंगल, सॉरी सीएफ ए एंगल के, यानी एंगल एएफसी के। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 डिग्री अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। नेक्स्ट आते हैं तो यहां पर कहा जा रहा है ट्रायंगल एबीई में एंगल बीएई, एंगल बीएई इक्वल एसीएफ ट्रायंगल का एंगल सीएएफ। ये कॉमन है दोनों में, इसलिए इक्वल है। और फाइनली एबीई ट्रायंगल का एबी साइड एसीएफ ट्रायंगल के एसी साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो यहां इस आधार पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीएफ, और यदि ऐसा है तो यहां हम लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं बीई इक्वल सीएफ। हाँ, ये क्राइटेरिया यहां लिखना जरूरी है, एंगल एंगल साइड, और ये कैसे हो गया तो सीटी सीटी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है इन विच, जिसमें अल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, यह अल्टीट्यूड बीई और सीएफ जो है वो साइड एसी और एबी पर हैं, आर इक्वल, और साथ ही साथ यह अल्टीट्यूड यहां पर इक्वल है। साइड्स के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यह अल्टीट्यूड यहां पर इक्वल है, यानी बीई और सीएफ इक्वल है, और ये एसी और एबी नाम के साइड पर अल्टीट्यूड है। तो हमें दिखाना है कि पहला काम ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ, एसीएफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और साथ ही साथ सेकंड वर्क है एबी इक्वल एसी, एबी और एसी इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल साबित करना है। आते हैं सॉल्यूशन में।
सॉल्यूशन में हम फिर से वही काम करते हैं, लिख लेते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं। हम लोग यहाँ डायरेक्टली चलते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, यहां हम लोग ABE ट्रायंगल में और ACF ट्रायंगल में पहले देख लेते हैं क्या क्या इक्वल है। यहां क्लियरली एंगल BEA इक्वल एंगल CFA, ये क्यों है इक्वल? ये चूंकि अल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और साथ ही साथ एंगल BAE इक्वल एंगल CAF, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, और अल्टीट्यूड इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल ABE का BE साइड एंड ACF का CF साइड भी आपस में इक्वल है, गिवन है। यदि ऐसा है तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACF के ये एंगल साइड क्राइटेरिया से हो जाएगा। और ये जैसे ही हमारा फर्स्ट वर्क कंप्लीट होता है तो इसके आधार पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ABE इक्वल AC CPCT से AB और AC भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। ABC और DBC ये दो ट्रायंगल हैं जो कि आइसोसेलस ट्रायंगल है और यह दोनों सेम बेस BC पर ही स्थित हैं। तो दिखाइए कि एंगल ABD ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल एंगल ACD इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर होगा। आते हैं सॉल्यूशन में, लिखते हैं इसमें इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB इक्वल AC। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह आइसोसेलस ट्रायंगल है और इनके दो साइड इक्वल होंगे, गिवन है ये हमारा। और यदि ऐसा है तो AB का जो अपोजिट एंगल है एंगल ACB ये भी इक्वल होगा AC के अपोजिट एंगल ABC के। यहां लिख लेना जरूरी है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। इसे इक्वेशन 1 बना दें। फिर आते हैं, अब लिखते हैं इन ट्रायंगल DBC में भी यही बात है, BD इक्वल होगा CD के, ये भी गिवन है। और यदि ऐसा है तो BD का अपोजिट जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? एंगल BD का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल BCD। कौन सा होगा? एंगल BCD। और CD का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल DBC। इसको लिख लेंगे ऐसे, एंगल। अब लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि हमारा ACB एंगल है तो इधर हमारा BCD एंगल होना चाहिए, जिसे कि आगे चल के हम लोग को ऐड करवाना है। तो BD का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल BCD इक्वल एंगल DBC। ये क्यों ऐसा है इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दे और तब लिखते हैं यहां पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और इसे जब हम लोग ऐड करने चलते हैं तो बोर्ड क्लीन करते हैं पहले।
तो ये हो जाएगा अपना एंगल ACB प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन का LHS सेकंड इक्वेशन के LHS के साथ ऐड होगा और फर्स्ट इक्वेशन का RHS सेकंड इक्वेशन के RHS के साथ इक्वल होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS था अपना ACB, सेकंड इक्वेशन का LHS हो जाएगा अपना एंगल BCD, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल DBC। जब इनको आप फिगर में देख देख के ऐड करेंगे तो ACB, ये ACB केवल इतना एंगल और इसमें BCD इसको भी ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा एंगल ACD। वैसे ही एंगल ABC दिस एंगल और इसमें DBC को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा एंगल ABD ये हमारे सामने में आ गया, जिसे कि हम लोगों को प्रूव करना था, शो करना था। यहां लिख देते हैं शोन। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।